अस्सलाम वालेकुम काश भाई। जी वालेकुम सलाम। यासिर अब्बास भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं काश भाई साथ हेलो। बोल रहा हूँ। जी जी, वालेकुम सलाम। साद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। विकास भाई, एक रिक्वेस्ट थी, अगर पॉसिबल हो सकता तो इचिमोको के ऊपर अगर आप एक वीडियो बना दें, इसका पैटर्न और सिस्टम, ताकि जो है ना वो समझने में थोड़ी आसानी मिले, जैसे वो पहले भाई कह रहे थे। चलें अगर इसकी ये वीडियो हो जाएगी तो बेहतरीन हो इस जाएगा। इसकी बेसिक्स की जो वीडियोस है ना इचिमोकू की, वो इंशाल्लाह वो बना के ना, बेसिक्स वाली जो वीडियोस हैं, एक्चुअली इसकी जो पूरा सिस्टम है ना, उसके लिए मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, इसके तीन चार इसको फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। कोई 40 से 50 वीडियोस हैं। बट इसकी जो बेसिक्स है ना, उसकी कोई बनेगी गालबन कोई 8-10 वीडियोस बनेगी, वो हम शेयर करवा देते हैं। अभी हुआ क्या, अभी ये जो सेशन क्लोज हुआ है ना, इसके बाद मुझे मैसेज आए हैं। अ, ये भाई का नंबर भी आ गया। इसमें यही रिक्वेस्ट की हुई थी कि सर आप ना सिर्फ इचिमोकू पे डिस्कस करें, ये देखें। वो कहते हैं जी सर आप सिर्फ इचिमोकू पे डिस्कस करें। और यहाँ पे आज क्या हुआ, अभी आज हमने, ये तो गोल्ड की मूव थी ना, यहाँ पे मैंने आज एक पोल करवाया। मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि ट्रेडिंग के लिए कोई इंडिकेटर्स सिर्फ यूज़ करना अच्छा है, प्राइस एक्शन को अकेला यूज़ करना अच्छा है, आईसीटी को यूज़ करना अच्छा है, वीएसए को यूज़ करना अच्छा है, या न्यूज़ को ट्रेड करना चाहिए, या फंडामेंटल्स को करना चाहिए, या वेव्स को करना चाहिए, या इचिमोकू को करना चाहिए, या इचिमोकू एंड वेव्स को करना चाहिए। तो आप ये देखें कि आईसीटी के जो वोट आए हैं यहाँ पे सिर्फ 3 आए हैं। और प्राइस एक्शन लोग यूज़ करते हैं माशाल्लाह, इंडिकेटर्स को नहीं करते लोग। पहले एक ज़माना होता था लोग इंडिकेटर पे चलते थे। अभी आईसीडी के 3 वोट हैं। और जबकि अगर हम इसके देखें इचिमोकू के, तो वो तकरीबन 29 है। वेव्स का एक है, 30 हो गया। और ये फिर 89 जो है ना, ये इचिमोकू प्लस वेव्स, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें ये दो चीज़ें हैं। ट्रेंड्स के लिए इचिमोकू है, और करेक्शंस के लिए वह मैं वेव एनालिसिस करता हूँ। ओवरऑल भी मेरी मैं वेव एनालिसिस कर रहा होता हूँ, बट ये ओवरऑल सिस्टम में इचिमोकू इसके साथ कह लेंगे, जो है ना साथ में जो टॉपिंग है ना मेरी, वो वेव्स के साथ है। तो ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है। तो अब इन दो चीज़ों में, 3 चीज़ों में, मतलब ये एक ही सिस्टम हो गया। इनके ऊपर जो ये लोगों की जो राय है, अगर आप इसको काउंट करें तो तकरीबन 120 वोट्स बनते हैं। और उसकी वजह है, यही वो दो टूल्स हैं जो प्रिडिक्टिव इन नेचर हैं, जो प्रिडिक्टिव इन नेचर हैं। बाकी जितने भी आपके पास टूल्स नज़र आएंगे ना, वो हैं असल में फोरकास्ट करने वाले, रिएक्शनरी हैं, फोरकास्ट करते हैं। ये प्रिडिक्टिव इन नेचर हैं। ओवरऑल ये प्रिडिक्शन देगा, ये आपको पाथ बताएंगे। ये इनकी ये ब्यूटी है। तो साद भाई आपने फरमाइश की है, तो इंशाल्लाह हम पोस्ट करेंगे, जो भी बेसिक वीडियोस होंगी पोस्ट करेंगे। अच्छा अब आप देखें, यहाँ पे आप जज़ाकल्लाह सर, देखें। जज़ाकल्लाह। जी जी इंशाल्लाह, यहाँ पे आप देखें, ये जो अब टिनकन सेन लाइन सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ये ब्रेक कर रहा है। ये हमारा जो लेवल था 36, 36 से थोड़ा सा ऊपर गया है। और 39 का गालबन इसने हाई मार्क किया है, और वहां से फिर ये डाउन साइड पे आना शुरू कर दिया है। अगर अब ये वाली जो कैंडल है इसकी, ये H1 की कैंडल है, अगर ये इस टिनकन से ऊपर क्लोज करती है तो फिर तो ये यहीं से ऊपर चला जाएगा। अगर इसे ऊपर क्लोज नहीं करती तो फिर ये इसकी सपोर्ट लेवल जो है ना, ये वाला है। सही है। तकरीबन आप कह लें कि 24 से लेके 30 तक ये सारा सारा इसका रीजन है। क्योंकि ये जो जोन होगा ना, ये टिनकन और टिनकन के दरमियान जो जोन होगा, ठीक है, ये सारे का सारा ये आपका बाई जोन होता है। बट ये है कि प्राइस अगर इसे नीचे क्लोज करेगी तो यहाँ तक आ सकती है, इन लेवल्स तक आके 24-25 तक, 26 तक आके फिर मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर सकती है। तो इन ऑल द वे आपकी जो स्ट्रेटजी यहाँ पे होगी ना, वो सेलिंग में बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि सुबह मुझे ये भी मैसेज आया हुआ था कि विकास भाई हम सेलिंग में बिल्कुल नहीं देखते, उसकी वजह। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि अगर आप मुझे यूरो जीबीपी का पेयर कहेंगे ना, उसमें मैं आपको बाई नहीं करवा रहा हूँ, सेलिंग करवा रहा हूँ। तो अगर आप मुझे गोल्ड की बात करेंगे तो मैं सिर्फ बाई करवा रहा हूँ। अच्छा, एक इचिमोकू के अंदर अगर आप डिस्कस करें, एक और चीज़, ये इसकी एक ब्यूटी है, वो ये है कि वो इस तरह से ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है। ये देखें, वो कहता है कि ये जो है ना फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन है, ठीक है,
इसको हम कहते हैं एन वेव्स। अब ये जो एन वेव है ना, ये दरअसल एक बुलिश कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करती है। तो जब तक इसकी इनवैलिडेशन नहीं आती, आपने बुल साइड पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। हर डिप के बाद बाई साइन मिले या हर ब्रेकआउट के बाद बाई साइन मिले, तो आपने उस कंफर्मेशन पे यानी अगर आप इस ट्रेंड के अंदर हैं जिसमें इस तरह से एन वेव बन रही है, तो वहां पे आप बाई साइन पे या ब्रेकआउट के अंदर आप लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे और बाई करके आप स्विंग प्रॉफिट्स बना सकते हैं। जी असलान भाई, आपका कोई सवाल है? And then just log into your account. हेलो, किसी और का सवाल है? अस्सलाम Log वकास into भाई। your account. जी वालेकुम Okay, now सलाम। you see. वकास भाई मुझे Now एक when it's my मतलब turn, do not turn it off, सेंड कर okay? दें बाई साइन When it's my turn, do not turn किसको कहते it हैं, off. Not या better. बाई साइन कहाँ से हम वो डिफाइन कर I'm सकते हैं? gonna mind you with my normal hands. Then mine a bunch of flowers, different flowers. Yeah. अच्छा जी, अभी ये बिलाल भाई का सवाल था कि बाई साइन हम कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं। अच्छा बिलाल भाई, बाई साइन जो होता है ना, उसमें ये होता है कि एक तो आप जो आपका की लेवल है, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये वाला लेवल है, ठीक है। अब इस लेवल के ऊपर, ये लेवल तो आपने मार्क कर लिया। अब ये आपने लेट से H1 से मार्क किया या डेली चार्ट से मार्क किया। फिर आप इसको देखते हैं, जो आपका चार्ट होता है ना M5 का लेट से, या M15 का। वहां से आप देखेंगे कि मार्केट ने कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिया है ऐसा, जो रिवर्सल की इंडिकेशन दे रहा है। यानी एक तो आपका की लेवल है, मार्क्ड है। दूसरा, कैंडल स्टिक का पैटर्न ऐसा बन गया, जिस तरह अभी यहाँ से मार्केट का पैटर्न बना, तो यहाँ से मैंने बोला कि मार्केट 30 तक आ सकती है। अभी यहाँ ये वाला रीजन है, यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रही है, तो फिर हम कह रहे हैं कि मार्केट 24, 25, 26 तक आ सकती है। और वो सारे का सारा मार्केट का डिमांड जोन है। तो ये इस तरह से आप चल रहे होते हैं। अगर अगर डिमांड जोन पे जाके M5 पे या M15 पे मार्केट आपको कोई पैटर्न देती है, ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है आपको वहां पे, तो उसको हम कहते हैं बाई साइन। दूसरा होता है ब्रेकआउट। अभी जैसे मैंने आपको बोला, वेव स्ट्रक्चर के अंदर इचिमोकू कहता है कि ये एक ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड के अंदर है, मतलब H1 की बात कर रहा हूँ, सही है। और अगर हम उसकी बात करें डेली चार्ट, जो वीकली चार्ट है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें वो ओवरऑल बता रहा है कि एक ये वीक, एक अगला वीक, इन 2 वीक्स में मोमेंटम बुलिश रहेगा। उसके बाद 3 से 4 वीक्स मोमेंटम रेंज बाउंड है, यानी बुलिश भी रहेगा फिर बीरिश रहेगा, एक रेंज सी सूरत हाल होगी। और उसके बाद फिर मार्केट एक ओवरऑल बुलिश मोमेंटम के अंदर आ जाएगी। तो ये इट्स ऑल अबाउट मैथ। जी, किसी और का सवाल? जी, किसी और का सवाल है? अच्छा जी, अब ये सुहेब भाई का सवाल आया हुआ है। आई एम स्टूडेंट ऑफ BS कंप्यूटर साइंस एंड नाउ आई कंप्लीट माई डिग्री, बट नाउ आई वांट टू सेटल इन दुबई एंड बिल्ड ए स्मॉल सेटअप फॉर ट्रेडिंग, प्लीज गाइड। हाँ जी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। ठीक हो गया। वालेकुम वकास भी क्या है। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अच्छा, मेरा नाम इरशाद है वकास भी। मैं आज मेरा पहला दिन और पहला घंटा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन $150 का प्रॉफिट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इरशाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं ये बता रहा था कि ये हमने, मैं मतलब फील्ड में तो खैर काफी टाइम से हूँ, और तुक्का ट्रेडिंग तो हम करते ही रहते हैं। मतलब कभी ऊपर जा रही तो ऊपर बैठ गए, नीचे जा रही तो नीचे बैठ गए। इतना इतना ज्यादा डिजाइन्ड जो है ना, आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो मैं भी ये कहूंगा कि ये इचिमोको जो आप मुझे समझा रहे हैं ना, मैं जी तो जी। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आप कोई अपनी अगर प्लेलिस्ट बना लें, या सिर्फ ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि जिसमें आप सिर्फ गाइड करें फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एडवांस्ड।
कि उसके अंदर सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो, लेकिन वो जी जी। जिस तरह हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जीरो से लेकर शुरू हुए थे, इस तरह हम चाह रहे हैं कि इच्छुमोको को भी करें। हाँ ये इसमें इरशाद भाई ऐसा है कि एक्चुअली प्लान ये था, मैंने इसमें पहले अपडेट भी किया था, क्योंकि मैंने जिस तरह से इसको देखा है ना, मैं समझता हूँ कि अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने बेसिक प्राइस एक्शन करना हो ना, तो लोग क्या करते हम्म। हैं, बेसिक प्राइस एक्शन पे लोग मूविंग एवरेजेस कर रहे होते हैं दूसरे तीसरे लेसन में ना। और बिल्कुल। मेरा जो प्राइस एक्शन का लेसन डिज़ाइन है, आप हैरान होंगे कि जो स्टूडेंट्स मेरे रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ प्राइस एक्शन किया है, मैंने सबसे आखिर में जाके मूविंग एवरेज टनल करवाए थे। उसकी वजह ये है कि ये नहीं होता कि कौन सा टॉपिक आसान है कौन सा मुश्किल है, उसकी सिग्निफिकेंस हम्म देखी जाती है। उसकी सिग्निफिकेंस देखी जाती है और लेक्चर का एक फ्लो होता है। तो वो मैंने सबसे एंड में करवाए हम्म थे। असल में जो इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है ना, टेक्निकली हम्म मैं ये समझता हूँ कि पहले अगर किसी ने इंडिकेटर्स करने हैं, ऑल्दो मैंने ना इंडिकेटर्स टीच किए हैं, मैंने आरएसआई और मैकडी टीच किया था, लेकिन स्टूडेंट्स मेरे उसको यूज़ भी नहीं करते। और मैंने टीच भी ऐसे किया सही। था कि कोई भी बंदा उससे ट्रेड करेगा तो वो उसकी A1 ट्रेड्स होंगी, परफेक्शन होगा, लेकिन मैंने इनको ट्रेन करना था प्राइस एक्शन में। बट उसमें प्राइस एक्शन के हम्म। अंदर अगर हम देखें पहले, यानी हमने मनी मैनेजमेंट का लेसन है, फिर ट्री ऑफ कंफर्मेशन की बात की थी कि ट्रेंड कंफर्म कैसे करने हैं, फिर हमने हिस्टोरिक लेवल्स की बिल्कुल। बात की, फिर हमने चैनल्स की बात की, फिर हमने ये आरएसआई और मैकटी को डिस्कस किया। उसके बाद जो है ना, फिर हमने वॉल्यूम को डिस्कस किया, फिर कैंडल स्टिक्स को डिस्कस किया, पैटर्न्स डिस्कस हो गए। उसके बाद एंड में जाके हमने ये मूविंग एवरेज टनल्स की बात की। तो एक फ्लो है यहाँ पे। अगर आप बात करें तो प्राइस एक्शन के बाद मैं समझता हूँ इसके साथ जब आप पैटर्न्स भी कंप्लीट करते हैं, फिर आप अपना वीएसए करें, आईसीटी करें, जो भी करें, फिर जब आप बियॉन्ड टेक्निकल्स में जाएंगे, यानी आप अब आप जो है ना, वो जो एक होता है ना कि आप एक बड़ी बिल्डिंग है दुबई के अंदर, आप ऊपर से बैठ के देख रहे हैं। एक ये है कि आप नीचे रोड पे बिल्कुल। हैं तो आपको एक दो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। जब आप एक ओवरऑल पिक्चर हम्म। लेना चाहते हैं, फिर आपको जाना पड़ेगा वेव समझ गया एनालिसिस मैं। में। तो वेव एनालिसिस के टॉप बाद, टॉप टॉप जी टू जी, जो है इसका टॉप टू बिल्कुल, देखनी वेव है। एनालिसिस वेव एनालिसिस के बाद फिर आपको इचिमोको ट्रेडिंग सिस्टम में जाना पड़ेगा। बट ये है कि अभी सादिक भाई ने जो रिक्वेस्ट की है, ये मुझे बहुत प्यारे हैं और आप भी बहुत प्यारे हैं। मैंने कुछ जो इसकी बेसिक वीडियोस हैं, इंशाल्लाह वो हम अपडेट कर देंगे, तकरीबन कोई जितना भी बेसिक उसकी होंगी ना, ताकि एक आपको हम्म। जो इसकी यानी इसकी जो ओवरऑल लाइंस हैं या जो भी एक मैकेनिज्म है, थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो। बाकी इंशाल्लाह जो फ्लो है ना, उसी के साथ मैं इन चीज़ों हाँ, को कंप्लीट करवाऊंगा। वो हाँ, इंशाल्लाह। हाँ वो सारा इंशाल्लाह वो करवाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जी, किसी और का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कासिम भाई कैसे हैं आप, ठीक बस ठाक हैं? कर दो। जी अल्लाह का शुक्र है। वकास भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 0.01 की एक लाट होती है, तो जैसे आपने ट्रेड दिया है तो मैंने उसको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद TP1 मीट हुआ है तो उस पर एग्जिट कर लिया है मैंने। ठीक है। तो अभी इसकी जो मनी मैनेजमेंट है इसका प्लीज थोड़ा जा गाइड कर दें कि अभी दोबारा अगर ये होना हो तो फिर वो किस तरीके से हो सकता हूँ, या फिर आप मुझे प्लीज इसको बताएं, थोड़ा सा। आप मुझे एक तो आप एक ऑटो एंट्री कर सकते हैं। अगर ये मार्केट यहाँ आती है ना 26-24 पे, ऑटो एंट्री कर सकते हैं। जी एक जी तो जी ये एक तो ये टिनकंसन लाइन स्पोर्ट है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है 26-24 पे। ठीक है, जी 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 26-24 पे टिनकंसन लाइन स्पोर्ट है, और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो एरिया है ना, इसी 26 पे, ये वाला, ये फिर यहाँ पे लिक्विडिटी जी लेवल जी 21-22 के ऊपर। इस तरफ नहीं आएगा, बट इन रीजन्स के अंदर ना आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और फिर आपको एक और ओवरऑल समझा देता हूँ। एक तो ये है कि जी कोशिश किया करें, जिस तरह मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपका 1,000 USD का अकाउंट होता है ना, कम अज कम, एक तो जी आप अपना पर ट्रेड लॉट रखते हैं 2%। दूसरा ये होता है कि आप सारी अपॉर्चुनिटीज को वेल कर रहे होते हैं। जब आपका वो जी अगर कैपिटल नहीं होता ना, तो मिनिमम 200 रखें। इसमें एक छोटी सी चीज़ बता दूं, जिन लोगों को मैंने क्लाउड का बताया हुआ है, तो ये थोड़ा सा बता दूं कि ये वाला जो इसका एरिया है ना, मैं इसको रीमार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये जब तक जी मार्केट इसके अंदर है, आप यकीन करें, आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। यानी ये वाला जो लेवल हम मार्क कर रहे हैं ना आज, जो अभी मैंने पिछली यानी अभी जो सेशन था उसमें मार्क किया है, मार्केट जब जब इधर आए ना, आप यहाँ से बाई करेंगे और मार्केट अपसाइड पे इन लेवल्स की तरफ जाएगी। यानी जब तक 63-55 मार्केट तोड़ती नहीं है, मार्केट आपको ये अपॉर्चुनिटीज जी देगी। सर।
अपसाइड से सेल नहीं करना, क्योंकि अभी सेलिंग का हमारा स्टांस नहीं है। जो हम टॉप डाउन एनालिसिस करके आ रहे थैंक हैं, यू तो हम उसमें देख रहे हैं कि हम बाई साइड पे जी। अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं। बट ये है कि एवरी डिप शुड बी ए गोल्डन बाई डिप अपॉर्चुनिटी। और इसी से नीचे यहाँ पे जो जो लेवल है, इसके इसमें बाद में जब हम इसको यानी आप अपनी बाई प्लान करेंगे, बाई साइन के बाद प्लान करेंगे, तो उसी के साथ उसका एस एल भी डिफाइन हो जाएगा। जिस तरह से बाई साइन बनता है उसी के साथ एस एल डिफाइन हो जाएगा। बट ये है कि ये जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड पे ब्रेक नहीं करती या फिर ये ख़त्म नहीं होता, ये वाला जो रीजन है ये सारे का सारा आपके लिए गोल्डन बाई ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे जैसे मार्केट इस जोन के अंदर आती है, आप इसके अंदर बाई करें, और तब तक एक एक्सपेक्टेड मूव मार्केट के अंदर ये हो सकती है, ये मूव हो सकती है। जिस तरह अभी आप देखें कि अभी तो मार्केट के अंदर अभी तो छुट्टियां हैं ना, क्रिसमस वाली चल रही हैं। जी अभी जी मार्केट ऐसे 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 कर सकती है, अभी चंद दिन मार्केट ऐसे भी कर सकती है, ऐसे। सही है ना? तो ये कंसोलिडेशन अगर जी। मार्केट करती है तो कंसोलिडेशन इज ऑलवेज गुड, हमें कोई इशू नहीं है। देखें, जब तक मार्केट अपने स्ट्रक्चर को इंटैक्ट किया हुआ है तो कंसोलिडेशन अच्छी है, कंसोलिडेशन बुरी नहीं है। और ये जो क्लाउड होता है ना, क्लाउड के अंदर जब भी प्राइस आती है, मार्केट जब भी क्लाउड के अंदर आती है, तो ये शेकी इन नेचर होती है, और उसका आप फायदा इस तरह से उठा सकते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ, अभी जिस तरह एक भाई आए थे, गालबन जफर भाई थे, उन्होंने जूम सेशन पिछली जो हमने अभी सेशन किया तो उसमें वो पूछ रहे थे कि जी मैंने M5 से करना है, M15 से। अब मैंने उनसे कहा है कि भाई अगर आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर वो कह रहे थे कि मैं डेली से करूँ, ये करूँ। एक तो जब भी डेफिनेटली आपने ट्रेडिंग प्लान करनी है ना, तो आपने 3D सिस्टम से करनी है। आप एक ओवरऑल आपका ठीक है चार्ट होता है जहाँ से आप डायरेक्शन ले रहे होते हैं, एक चार्ट होता है जिसको आप ट्रेड कर रहे होते हैं, और एक चार्ट होता है जहाँ से आप अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर रहे हैं। मगर मगर ये जितने भी टूल्स हैं, ओके सर जी, थैंक यू सो ये मच। इतने बहुत इतने इतने फ्रूटफुल नहीं हो सो सकते। मच। मैंने ना इधर है ये सामने मॉडम। ये जितने भी टूल्स हैं ना, ये इतने कामयाब या आपके लिए शानदार नहीं हो सकते जिस तरह से ये आपको स्काल्पिंग देता है। मतलब जैसे अब ये इस बॉक्स के अंदर है ना मार्केट, आप इंजॉय करें। ये जितनी भी बाई ऑन डिप अपॉर्चुनिटीज मार्केट आपको देती है ना, बस आप उसको इंजॉय करें। मतलब वो तो देखेंगे ना, अच्छा जी मैंने M5 पे एंटर हुआ था, M15 पे हुआ था, मैंने ऐसे एग्जिट करना है, लेकिन आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। उसकी हो सकता है 5 में से 5 ट्रेडें सही हों, 5 ना सही हों। आप यहाँ पे आप 10 ट्रेडें लें, शायद किसी एक दो में ऐसा हिट होगा। आप यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ कहीं आप बुक कर देंगे, फिर आप यहाँ बैठेंगे, फिर आप बुक करेंगे, मार्केट ब्रेकआउट करेगी, आप फिर उसके अंदर एंटर करेंगे। यानी वो आपके लिए ब्रेकआउट होता है तो फिर एक बड़ा ज़बरदस्त आपका जो है ना बुलिश मोमेंटम वहाँ से फिर आपको नजर आएगा। अपसाइड पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर एक बुलिश मोमेंटम आपको बेहतर नजर आएगा यहाँ से भी। और जब तक मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही है तो आपके पास बाई ऑन डिप अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर ए बाई साइन। जी किसी और का सवाल है कोई? शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम मेहदी भाई, कैसे हैं? क्या ठीक हाल हैं? है सर? क्या? अल्लाह का जी शुक्र। सर, दुआ है आपकी, अल्लाह करम वाले का। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी 1 to 1 डिटेल गाइड का। जब भी आप गाइड देते हैं इतना अच्छा लगता है, और ऐसी गाइड यकीन करें कभी मिली नहीं, तो आदत नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली सर, मैं थोड़ा सा ज़रा देख रहा था चार्ट्स को ना, पीछे जाके भी। जी लाइक आई वाज जस्ट डूइंग माय रिसर्च, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग में DYOR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू योर ओन रिसर्च। जी 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 तो मैं अपनी थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो व्हाट आई फाउंड इज के ये जो दिसंबर और जनवरी के महीने हैं, इसमें मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करती है। बिल्कुल ऐसा। और मोस्टली जो है वो मार्केट लास्ट ईयर भी अगर हम दिसंबर में जाके देखें तो मार्केट ने यही जो इस वक्त ये मार्केट विक बना रही है ना, हम्म इसी तरह की सेम विक मार्केट ने लास्ट ईयर दिसंबर में बनाई थी। और मार्केट ने जो है ना एग्रेसिव सेलिंग दिखाई थी। हम्म मतलब मार्केट ने बायर्स को बिठाया, और हम्म फिर उसने जो है ना इंस्टेंट सेलिंग जो है ना वो करवाई। और यही सेम सिनेरियो इस वक्त भी मुझे बनता नजर आ रहा है। अब मैं आपके POV से देखना चाह रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। ऑब्वियसली आपने भी ये चीज़ आपके मद्देनजर होगी, जी जी क्योंकि आप एक गुरु हैं इस चीज़ जी के। जी। तो ये चीज़ें आपके अंडर भी, आपके अंडर दी आइज भी होंगी। तो आप इसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को, तो अपना काइंडली POV इस पे जरूर दीजिएगा सर, थैंक यू। जी जी बहुत शुक्रिया। इसका तरीका यही है, अभी मेहदी भाई ने सवाल किया, इसका तरीका यही होता है। अगर आप रिकॉल करें, गालबन ये अक्टूबर था
अक्टूबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले आवाज़ें लगना शुरू हो गई कि हर अक्टूबर में जो है ना गोल्ड में सेलिंग होती है। और पिछले को 10-15 साल का ना हिस्टोरिकल डाटा निकाला हुआ था कि जिसमें गोल्ड में सिर्फ सेलिंग होती है। तो अब इस डर से कितने लोग होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं की थी। अल्लाह का शुक्र है हमने ट्रेडिंग भी की थी, और आपको याद है कि हमने अक्टूबर में कितने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे और हर वीक में प्रॉफिट्स बनाए थे। उसका तरीका ये होता है कि हिस्ट्री की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। यहाँ से भी मार्केट अगर ऐसा करती है तो कोई इशू नहीं है। देखें, आप जब बैठते हैं तो आप अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ बैठ रहे हैं ना। आपका तो तरीकाकार ये होता है कि जब आप बैठते हैं, पर ट्रेड 2% आपका रिस्क है। अपसाइड पे अभी जैसे मैंने कहा कि मार्केट को कुछ रुकावटें हैं, जैसे ये क्लाउड की रुकावट अभी हमने डिस्कस की है। जब मार्केट इसको तोड़ेगी तो बुलिश मोमेंटम आएगा, फिल वक्त यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। तो ये तो हैं कुछ रुकावटें। तो जब अगर मार्केट उनको तोड़ती है तो आप एक अच्छी स्विंग में एंटर हो जाते हैं, या आप यूं समझें कि आपकी एक छोटी ट्रेड थी जो स्विंग में कन्वर्ट हो गई। हमारी तो खैर छोटी ट्रेड भी कम से कम 100 पिप्स की होती है। लेकिन ये है कि आप जब मनी मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं, आपका एक पेनी एसएल होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 26-27 से बैठेगा, 28 से बैठेगा, ठीक है, तो उस वक्त उसका एसएल भी तो इसी लाइन से नीचे होगा ना, तो वो एग्जिट कर जाएगा। $2-3 के साथ वो उसका एसएल होगा, वो उसके साथ एग्जिट कर जाएगा। और अगर मार्केट यहीं पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो ये जब तक मार्केट क्लाउड के अंदर है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको आप यहाँ से बाई करते जाएंगे, मार्केट उसको टैप करती रहेगी। ये बार बार मार्केट ना, ये कौन सा लेवल है, 55, इसको मार्केट बार बार टैप करेगी। ये एक ऐसा मैग्नेट है, इसमें एक ऐसी अट्रैक्शन है, ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जस्ट लाइक ए मैग्नेट। तो जब तक मार्केट अगर अगर तो इधर इससे नीचे आ जाती है, फिर तो वो अभी साइड पे हो गया ना। अगर क्लाउड के अंदर है फिर इधर ही जाएगी, बार बार जाएगी। तो वो जो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, जिस अभी मैंने बात की कि हिस्ट्री को देखें तो फिर इस अक्टूबर में भी मार्केट सेलिंग में जाती, मगर मार्केट ना सिर्फ बाई अपॉर्चुनिटीज देती रही, बल्कि हमने हर वीक उसको अच्छा प्रॉफिट किया। यहाँ पे क्योंकि आप जब मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मैंने आपसे दो चीज़ें डिस्कस की थी। यहाँ पे हम एक गालबन यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्ट्रेटजी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। यानी आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है, और डिसिप्लिन ये है कि ट्रेडिंग सिस्टम एक, और दूसरा आपका सिस्टम होता है मनी मैनेजमेंट। इन दोनों को आप फॉलो कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, तो आपके पास सक्सेस है। आप स्टडी गेन्स बनाएंगे। स्टडी गेन्स का मतलब यही होता है कि या तो पेनी एसएल या बिग गेन्स, पेनी एसएल बिग गेन्स। ट्रेड नहीं मिल रही यार, राइट टाइम का आप वेट कर रहे हैं, ट्रेड मिल रही है तो आप ट्रेड ले रहे हैं। आप देखें इस पूरे वीक के अंदर हमने तकरीबन को 2-3-4 ट्रेड्स लिए हैं हार्डली, जिसमें आज हमने ज्यादा ट्रेड्स लिए हैं। तो ट्रेड मिल रही है तो ले लें पेनी एसएल के साथ, ट्रेड नहीं मिल रही तो ना लें। ये डिमांड एरिया है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो वो जो एक हिस्टोरिकल इसका पैटर्न है वो अपनी तरफ मैंने, बल्कि ये जब अभी वीकली फोरकास्ट शेयर की थी ना यहाँ पे, ये वाली फोरकास्ट शेयर की थी आप लोगों के साथ, ये वाली, इसमें मैंने डिस्कस किया था। मैंने कहा जी अब दिसंबर आ रहा है, इसमें वॉल्यूम भी लो होगा, क्रिसमस हॉलीडेज हैं, और यूजुअली इसके अंदर वो मैनिपुलेशन भी आती है, लेकिन हमें यहाँ से मार्केट ऐसे बता रही है, हम बाई साइन के साथ इस तरह से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड आपने जब करनी है ना, क्योंकि एक चीज़ आप जहन में रखें, आपने फॉलो चार्ट्स को ही करना है। अगर मार्केट जो है ना, जब तक चार्ट्स के अंदर सेलिंग नहीं आई तब तक आप सेलिंग में नहीं बैठ सकते। तब तक ये है कि आप बाई अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे मनी मैनेजमेंट फॉलो करके पेनी एसएल के साथ। दैट्स इट। फिर आगे आगे फिर मार्केट का काम है वो आपको कैसे रिवॉर्ड करती है। और जी। दूसरी बात ये होती है कि जब आप ट्रेड्स लेते हैं ना, एक ट्रेड तो हम नहीं ले रहे होते। आपको खुदा ना खास्ता कभी किसी ऐसी सिचुएशन आती है, आपका एसएल हिट होता है, तो वो पेनी एसएल होगा। इसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा कि अक्टूबर का महीना आपको प्रॉफिट्स होते रहे, इसी तरह यहाँ पे अगर इस महीने में भी मार्केट जो है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, यहाँ पे क्लाउड के अंदर थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करके अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ जाती है, तो आप देखें कि आपके कितने गेन्स हैं। और इस दौरान अगर आपने मिनी स्विंग्स लेने की खातिर आपने 10 ट्रेड्स ली हैं, उसमें से अगर लेट से किसी एक दो का, तीन का भी अगर ऐसा लीट हो गया पेनी, और बाकियों में अगर आपको 200-200 300-300 पिप्स मिल रहे हैं, और मैंने ओवरऑल आपको टारगेट्स $3000 के बताए हैं, तो अगर मार्केट आपको सारी अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को मीट करती है, तो आप देखें कि मैथमेटिकली आप प्रॉफिट्स में नहीं होंगे, बल्कि आप ह्यूज प्रॉफिट्स में होंगे। तो यू विल बी मेकिंग ह्यूज पिप्स। तो उस चीज़ को फॉलो करें, मतलब आप अपना एक डिसिप्लिन बना लें कि मैंने ट्रेंड के साथ अलाइनमेंट करनी है, मनी मैनेजमेंट फॉलो करनी है, दैट्स इट। राइट टाइम पे ट्रेड मिली है, ट्रेड लेने नहीं है, नहीं मिली वेट करना है। फिर मार्केट आपको खुद ही रिवॉर्ड करेगी। फिर आप स्टेडी गेन्स बनाएंगे, कंसिस्टेंट गेन्स बनाएंगे, ऑटोमेटिक बनाएंगे, या फिर आप गेन्स बनाएंगे या फिर आप साइड लाइन होंगे।
आप ऐसे ट्रेडर बन जाएंगे ऑटोमेटिक इंशाल्लाह। जी किसी और का कोई सवाल? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वकास भाई, जज़ाकल्लाह। जी मोस्ट वेलकम। सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम जुहैब भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक कैसे हैं हैं? सर आप? अल्लाह का शुक्र। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये बेसिकली ट्रेडिंग में फंडामेंटल और दूसरा जो एनालिस्ट है वो दोनों ही मैटर करते हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर हम देखें कि जब फेड के चेयर ने पहला इंटरेस्ट रेट कट किया था, जी जी। उस वक्त जुहैब भाई का जो है ना ऑफ हो गया, किसी और का कोई सवाल है तो बताएं। सर आ रही आवाज आप? जी जी आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो फंडामेंटल एनालिस्ट है मार्केट में, जी जी। सर ये किस तरह मैटर करता है? दूसरा ये कि पहली दफा जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ है जो फेड के चेयर ने किया था, तब मार्केट काफी बुलिश हुई थी और 25 से 2789 तक आई है। हम्म, और उसके बाद दो दफा इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है मगर मार्केट बुलिश नहीं हुई। मैं समझा सर देता हूँ। इसकी रीजन क्या है? और दूसरा ये कि आप यार ये ट्रेडिंग करो। डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट में आप मार्केट को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पिछली दफा भी इसकी गवर्नमेंट में गोल्ड जो था वो काफी बुलिश ट्रेंड में था, हाँ बुलिश तो नहीं गया था इतना। चलें, अब ये मुझे बताने दें ताकि तो अगर कोई सवाल है ना फिर आप बता दें, कोई भूल ना जाऊं मैं। अच्छा, सबसे पहले आपने बात की फंडामेंटल्स की, तो मैं एक तो ये आपको थोड़ा सा बता दूं, जो मेरे साथ पुराने जो लोग हैं उनको आइडिया है, मैं उनको समझाता भी यही हूँ। असल में जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, मार्केट को तो उसी पे चलना चाहिए, मार्केट चलती भी उसी के ऊपर है। होता ये है कि फंडामेंटल्स के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा जब मिलती है तो वो काफ़ी लेट इन्फॉर्मेशन होती है। यानी वो इन्फॉर्मेशन हमेशा बिग मनी के पास होती है, स्मार्ट मनी के पास होती है, सही है। जो स्मार्ट मनी होती है ना, यानी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, ठीक है ना, इनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है कंप्लीट, आपके पास नहीं होती। अब क्या होता है कि ये उसके मुताबिक अपनी मूव्स को प्लान करते हैं, ठीक है। और ये इस तरह की जो बिग यानी फंडामेंटल न्यूज़ आ रही होती है ना, जो जिनका उनको पता होता है, और फिर इनके पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनके पास इकोनॉमिस्ट होते हैं, इनके पास सीएफए लेवल के बंदे होते हैं। ये इनके पास चूंकि इंफॉर्मेशन होती है तो ये क्या करते हैं, ये ऑलरेडी मूव्स को प्लान कर चुके होते हैं, और मार्केट को प्लान ही यही करते हैं। ये फिर अगर इनको लगता है कि मार्केट जो है ना लेट से गोल्ड की फेवर में जाती है और गोल्ड ने बुलिश जाना है, फिर ये उसको एक्यूमुलेट करेंगे। आपको एक कंसोलिडेशन नजर आ रही होती है जिसमें ये एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको एक कंसोलिडेशन नजर आती है, अगर इन्होंने मार्केट को नीचे लेके जाना होता है तो वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब वो ब्रेकआउट होने के बाद पता चलता है कि वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे थे या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो असल में मार्केट्स ने फंडामेंटल से ही चलना है। हम चार्ट्स को इसलिए फॉलो करते हैं कि चार्ट्स को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि चार्ट्स आर प्रो फंडामेंटल्स। उसकी वजह ये उन बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स ही तो हैं, वो यहाँ पे मार्केट को किस तरह से लेके जा रहे हैं, उन्हीं के फुटप्रिंट्स ही तो आपको नजर आ रहे हैं ग्राफ के ऊपर। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनकी जितनी भी कार्रवाई है, यूं समझें कि एक बंदा जैसे एक कोई स्ट्रीट में मतलब है कोई जा रहा है, और वहां पे जो है ना आपके कैमरे लगे हुए हैं, तो आप उसकी मूव को देख रहे हैं, यूं समझें कि ये कैमरा है। अब बिग प्लेयर्स हैं, बिग मनी है, वो जो भी हरकत कर रहे हैं ये आपको कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि अच्छा यार वो ये काम कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं हम क्या करते हैं, हम उनके साथ अलाइन हो जाते हैं। हम न्यूबीज की तरह नहीं चलते। हम ये नहीं सोचते कि मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा सा ऊपर गई तो वो लगातार सेल फिर सेल फिर सेल, न्यूबीज तो ये कर रहे होते हैं। और जिनको अकल नहीं उसको होती, लेंगे नीचे फिर जिन जिन लोगों अच्छी बड़ी ऊपर। जो लोग रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं ना, स्टैटिक रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस, मतलब अब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आप यहाँ पे डिफाइन कर लें, पहले इधर डिफाइन करें, फिर इधर डिफाइन करें, फिर इधर डिफाइन करें, फिर उधर ऊपर ना ऐसे रेजिस्टेंस वो मार्क करते जाते हैं और सेल ऐड करते रहते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं। यानी ट्रेंड को रीड करना नहीं आता लोगों को। तो जब तक मार्केट जो है आपको बताती इसी तरह बाई कर रहे हैं, हर सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, भाई उसका ट्रेंड तो देख लो। तो आपने क्या करना होता है कि आपने फंडामेंटल्स को रीड जरूर करना है, और उस रीडिंग के बाद आपने अपने आप को उनके फुटप्रिंट्स के साथ अलाइन करना है। आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं ड्रॉ करनी कि अच्छा यार मार्केट ऊपर जाएगी मैं सेलिंग में ही रहूंगा, या नीचे से आपने सपोर्ट्स ड्रॉ कर ली, मार्केट गिर रही है आप बाई कर रहे हैं फॉलिंग नाइफ को, ऐसा नहीं है। आप
उन स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को आप कहते हैं कि यार वो गाड़ी में बैठे, मैं भी उन्हीं की गाड़ी में बैठ जाऊं, तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। वो जो न्यूबीज हैं वो उसमें जरूर नुकसान कर सकते हैं, या जो वो लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि चूंकि असल जो फंडामेंटल्स हैं, यानी आगे इंटरेस्ट रेट्स ने कितना कट होना है कितना नहीं कट होना, जितने भी फंडामेंटल्स हैं, चूंकि बिग प्लेयर्स को उनकी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए वो ट्रेंड, अच्छा इचिमोकू सिस्टम है या कोई और आपका ट्रेडिंग सिस्टम है जिसने आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सिखा दिया है, तो फिर आप अपने आप को अलाइन करते हैं बिग बॉयज के साथ। मैं जो अक्सर तो यही तो कहता हूँ कि मार्केट इज योर बॉस, आपने अपने आप को मार्केट के साथ अडेप्ट करना है। ये जो अडेप्ट करने की स्किल है ये प्रोफेशनल ट्रेडर होने की अलामत है। दूसरी बात, जो फंडामेंटल्स की आपने बात की है, फंडामेंटल्स होते हैं यहाँ पे तीन चार किस्म की न्यूज़ेज हैं जो मेन न्यूज़ेज होती हैं। एक आपकी एनएफपी है, और इसी तरीके से आपके पास सीपीआई का डेटा है, एफओएमसी का डेटा है। सही है, मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। एफओएमसी का डेटा है, पीपीआई की न्यूज़ होती है, सीपीआई की होती है। सही है, इसी तरह जो है ना आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपने लेट से कोई न्यूज़ ट्रेड करनी है ना, अगर आप ट्रेंड के साथ बैठे हैं, न्यूज़ का डेटा आ गया, न्यूज़ के डेटे से पहले भी आप ट्रेड प्लान कर लेते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से ट्रेंड को राइट रीड कर रहे हैं और आपको कैसा स्टेबल ट्रेंड है किस तरह से है। या फिर आप उसके ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट के बाद भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सिवाय एक एक ऐसी न्यूज़ है फंडामेंटल जिसमें आपने ट्रेड प्लान नहीं करनी होती, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, जिसमें अक्सर लोग मिसगाइड करते हैं। वो कहते हैं जी अकाउंट डबल करो, इस न्यूज़ को ट्रेड करें और हमारे साथ मिलकर करें और अकाउंट को डबल करें। वो बेसिकली आपको मिसलीड कर रहे होते हैं। वो है एनएफपी। एनएफपी ने क्या करना है कि आपको जिस तरह आप एक यानी नींबू को निचोड़ेंगे लेमन को, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको डुअल साइड से आपके एसएल हंट करेगी, फिर अपनी मर्जी करेगी। तो एनएफपी की जो ट्रेड है, मैं अक्सर कहता हूँ कि इवन इफ यू आर ए प्रोफेशनल ट्रेडर, हाँ चार्ट स्ट्रांग है, अगर मार्केट स्टेबल ट्रेंड के अंदर है, इट्स ओके, आप एनएफपी के डेटा के बाद आप ट्रेड करें। मगर रेयर सिनेरियो है, मोस्ट लाइकली मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है एनएफपी से पहले, और फिर ये आपको निचोड़ देना है उसने दोनों साइड से, और न्यूबीज ने फिर अंडा ही देना है। तो आपने एनएफपी को ट्रेड नहीं करना, बाकी जितनी भी न्यूज़ीज हैं फंडामेंटल्स हैं वो सारों को आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका पता नहीं फंडामेंटल्स का एक और भी कोई सवाल था, मैं भूल गया हूँ, आप काइंडली रिपीट कर दें। सर वो मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट के लिहाज से, अमेरिकन गवर्नमेंट के लिहाज से, हाँ जैसे कि देखें पिछली दफा हम देखें, देखे बस ठीक है ठीक है 2020। ठीक है, हो गया। देखें, एक इन्होंने बात की कि पिछली दफ़ा ये हुआ था। इसका आसान तरीका है, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हम ये कहें कि लेट से इस दफ़ा जो है ना, अब रमज़ान शरीफ आ रहा है इसके अंदर मार्च के अंदर, तो क्या मैं ये कहूँगा कि अगली दफ़ा भी जो है ना ईद का जो चांद होगा वो भी फिर मार्च एंड में आएगा? अगले साल तो कोई और उसका टाइम होगा ना। होता ये है कि ये आप इसको फिक्स नहीं कर सकते कि अच्छा यार ये बंदा आएगा तो वो ठीक है, वो बंदा कहता है, वो बंदा जरा बिजनेस तबीयत का है, वो कहता है जी मैंने जंग्स नहीं करनी, वार्स नहीं करनी, तो अच्छी बात है। सही है, उसमें हो सकता है कि गोल्ड जो है ना अपनी बुलिश कंटिन्यूटी को जारी ना करे। लेकिन इसका ये मतलब आपको किसने समझाया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो गोल्ड जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा? तो गोल्ड के फंडामेंटल पहले रीड करें, देखें गोल्ड के फंडामेंटल में सिर्फ ये थोड़ी है कि वार है, उसमें इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं, उसमें वार्स हो सकती हैं, उसमें मुख्तलिफ फंडामेंटल्स हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे वो जा रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो आप 2600 और 3000 के लेवल देख रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल रहे, इन्हीं 4 साल में 2600 और 3000 के अंदर मार्केट आपकी कंसोलिडेट करे। जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट 2000 चली जाएगी, 2100 पे चली जाएगी, मार्केट ना जाए, फिर मार्केट कंसोलिडेट करे, डोनाल्ड ट्रंप चला जाए, अगली दफा मार्केट 4200 पे चली जाए, फिर क्या करेंगे आप? तो मार्केट जरूरी नहीं है। अच्छा मार्केट ने रिएक्ट कितना किया है, मैं आपको जरा दिखा दूं ना। मार्केट ने एज सच, अगर आप चाहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अगर कोई रिएक्शन आएगा, वो मार्केट को फिर रीड करना सीखें। और मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूँ कि जो चार्ट्स है ना, चार्ट्स ये प्रो फंडामेंटल हैं, प्रो फंडामेंटल। आप चार्ट्स को फॉलो करें। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, इधर बल्कि मैंने इसका चार्ट लगाया हुआ है DXY का। आप डेक्सी को देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें, ये नवंबर में आया ना यहाँ पे। सही है, मार्केट आपकी यहाँ पे थी तकरीबन 103 के लेवल पे थी, ये यहाँ पे।
ठीक है जी, ये देखें, ये मार्केट आपकी थी 103 के लेवल पे, 103.4। इस वक्त आपकी मार्केट है 108 पे। सही है, ये डेक्सी ने इम्प्रूव किया है ट्रम्प की वजह से। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या गोल्ड ने फॉल किया है ट्रम्प के आने के बाद? जिस दिन ट्रम्प आया है उस दिन आपकी मार्केट थी 2720 के लेवल पे। सही है, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे था ना, तो मार्केट आपकी थी 2730 पे। उस 2730 के बाद आपको मार्केट ने दो दफ़ा 2720 का लेवल दिखाया, जबकि डेक्सी के अंदर तो मार्केट ने आपको 103 का लेवल दोबारा नहीं दिखाया। एक चीज़ हो गई। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। लेट्स से BTC USD है। अब यहाँ पे BTC USD की अगर हम बात करें तो इसका चार्ट देख लेते हैं। BTC USD की अगर आप बात करते हैं ना नवंबर की, सही है, तो ये आपके पास नवंबर है, ये आपकी मार्केट यहाँ पे थी। सही है, 69 से 70,000 के अंदर। उसके बाद मार्केट ने 108 का लेवल दिखाया है। मुझे ये बताएं, क्या मार्केट ने आपको दोबारा शक्ल दिखाई है 70,000 की? ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आएगी, जब ये करेक्शन करेगी तो तकरीबन आपको 60,000 पे मिलेगी, 60-65,000 पे। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मार्केट ने दोबारा उसकी शक्ल दिखाई है? गोल्ड में ही क्यों आपको दोबारा 2720 देखने को मिल रहा है? तो ये आई थिंक आपके लिए काफ़ी लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव हो सकता है कि अपना जो बायस बनाया करें ना, चार्ट से बनाया करें। आपको चार्ट्स पे मार्केट क्या दिखा रही है, क्या बता रही है, उसको फॉलो करें। ट्रंप ने जो भी एक्शंस लेने हैं, स्मार्ट मनी आपको बता देगी, परेशान नहीं होना। प्राइस एक्शन इज द किंग, और प्राइस एक्शन इज द किंग, आप इसको फॉलो करें। और अभी आपको दो दफ़ा मार्केट ने देखें यहाँ से फॉलो किया है। अगर उस बेचारे की वजह से अगर मार्केट ने गिरना होता तो 2732 से गिरने के बाद 2720 और 2700, ये देखें 2726 का मुंह तो ना दिखाती मार्केट आपको। क्या ख्याल है जी? किसी और का कोई सवाल है? आई होप कि जुहेब भाई, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि मार्केट इज योर बॉस, दैट्स इट। सर बिल्कुल बिल्कुल, थैंक You, यू सो you, मच। you should be having, जी most welcome, you should be having your trading system, and you should be having यस सर। money management strategies, and that's it. Then you should be a disciplined trader. आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, आप इंशाल्लाह। ऑटोमेटिक स्टडी गेन्स बनाएंगे, कंसिस्टेंट गेन्स बनाएंगे आप। या आप ट्रेड कर रहे होंगे, या आप जो है ना राइट टाइम का वेट कर रहे होंगे, ये दो ही काम कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह हर महीने के एंड में आप गेन्स ही बना के बैठे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी, किसी और का सवाल है? हमारे पास 2 मिनट है। सर ये एक बता दीजिएगा कि काइंडली मार्केट ट्रेंड के लिए जो टाइम चार्ट है वो कौन सा बेटर है? मतलब टाइम 15 मिनट्स की कैंडल, या 4 आवर की, या 1 आवर की, डेली की मार्केट ट्रेंड के लिए? नहीं, देखें ना, मार्केट का जब आपने ट्रेंड देखना है ना, आइडियली सबसे पहले तो आप उसका वीकली चार्ट देखें ना। वीकली चार्ट देख के फिर आप उसका डेली चार्ट देखते हैं, आपको उसकी एक डायरेक्शन मिल जाती है। फिर आपने उसकी जो एंट्री एग्जिट प्लान करनी है ना, वो आपने करनी है उसकी M5 से भी कर सकते हैं और M15 से भी कर सकते हैं। जो चार्ट आप ट्रेड करेंगे वो यूजुअली जो है ना आपका H1 से के ज़रिए आप ट्रेड कर रहे होंगे, और H1 और जो H4 है वहाँ से आप अपने टारगेट सेट कर रहे होंगे, और मार्केट को साथ साथ गेज कर रहे होंगे, मार्केट को साथ साथ अडॉप्ट कर रहे होंगे। जैसा अभी हमने बात की, इसके अंदर गोल्ड के अंदर H3 चार्ट था, जिसमें मैंने बात की कि मार्केट की ये एक रेंज बाउंड ट्रेजेक्ट्री है। और जब तक मार्केट, और यहाँ पे भी आप देखें ये कितनी खूबसूरती है इचिमोकू की, जिस चार्ट पे मर्जी बैठो इसका सेम व्यू है। मतलब ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें, ये भी वही बता रहा है, ये कीजुनसन लाइन आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली 2655 पे है, जहाँ पे H3 चार्ट का सिंकू स्पैन बी था, उसका एसएस भी था, इसका कीजुनसन है वो एग्जैक्टली ये लेवल है। सही है, तो ये इसकी खूबसूरती है कि जिस चार्ट से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये आपको सेम रिजल्ट्स देगा। और एनीवेज, टाइम कंप्लीट हो गया है, 2 सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगेन मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा लेक्चर था, दिस वाज मोर ऑन ट्रेड साइकोलॉजी। मार्केट को तो हम वैसे भी डिस्कस करते रहते हैं और ग्रुप में भी डिस्कस होता रहता है। एंड आई होप कि यू विल बी लर्निंग मोर एंड इन चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, और इन फ्यूचर यू विल बी मेकिंग lot more gains with the perspective of learning and earnings as well इंशाल्लाह। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।